तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अपडेट बताने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताता चलूं कि देखिए भाई, अपडेट एक ऐसी टॉपिक होती है ना कि मुझे छोड़ दो, जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स बैठे होते हैं, जितने भी बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, सारे के सारे अपडेट जो है वो गलत हो सकती है और उनकी भी होती है, जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करता चलूं कि अपडेट ये ऐसी टॉपिक है ना भाई कि ये गलत हो सकती है। कभी भी एन वक्त पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कोई एक न्यू अपडेट आ सकती है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी जो न्यूज निकल कर आई है ना भाई, वही मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि न्यूज के अकॉर्डिंग डंकी इज पोस्टपोन्ड। भाई साहब, डंकी पोस्टपोन अभी क्या है, कहां से न्यूज मिली, कैसा है, क्या सीन है, तो सब कुछ अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी अपडेटिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं अभी आपको बताता चलूंगी ये डंकी पोस्टपोन, ये न्यूज आई कहां से। तो देखिए गाइस, डंकी के जो मेकर्स है वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हम अपनी फिल्म को 22 ऑफ दिसंबर को नहीं लाएंगे, ये अपनी मूवी को पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं। ऐसी अपडेट आई है गाइस मेकर्स की तरफ से, मेकर्स की तरफ से नहीं, मतलब ऐसा मेकर्स सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी अपडेट आई है। तो देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि भाई साहब, अपडेट जो है, मतलब ये जो मेकर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या करना चाहते हैं कि अब ये अपनी मूवी को पोस्टपोन कर देंगे, कहां ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, और क्या रीजन है, ऐसा क्या इश्यू आ गया जिसके लिए अब ये पोस्टपोन करना चाह रहे हैं। भाई साहब, शाहरुख खान का भी जिस लेवल पे स्टारडम है, कमाल है गाइस, न्यूट्रल ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कनेक्ट है उनसे। भाई साहब देख लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता चलूं एक चीज के लिए कि देखिए, सालार है, सालार आने वाली है, प्रभास की है। अब एक बात चीज मैं आपको बताता चलूंगी भाई साहब, ये जो पोस्टपोन होना चाहिए वो डंकी को नहीं बल्कि सालार को पोस्टपोन होना चाहिए, एक मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नजरिए से, कि भाई साहब सबसे पहले 1.5 साल पहले, 1 साल पहले से डंकी की रिलीज डेट ऑफिशियली लॉक्ड है। ऊपर से सालार के मेकर्स ने उसी रिलीज डेट पे अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर दिया, अपनी मूवी को अनाउंस कर दिया। तो सबसे पहली चीज ये गलत है कि जो मूवी पहले से उस डेट पे आ रही है, आप जानबूझकर उसी मूवी के साथ क्लैश करवा रहे हो अपनी मूवी को, तो वो चीज अलग चीज है। चलो भाई, आप कर रहे हो, आपकी गलती है, लेकिन उसी के साथ भाई देखो, अब देखिए शाहरुख खान की मूवी चल जाएगी कैसे, किसी भी तरह ये 1000 करोड़ तो करनी है, करनी है। तो देखिए गाइस, मैं अभी आपको प्रभास के बारे में बता चलूंगी। प्रभास की जो लास्ट पिछली मूवीज गुजरी हैं, जी हाँ गाइस, पिछली मूवीज गुजरी हैं जो 3 के 3 लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप हुई है। भाई साहब कमाई है, ऑब्वियसली 300-400 करोड़ के करीब कमाई है, लेकिन भाई साहब उस लेवल का नहीं। बाहुबली 2 जितना क्रेज नहीं था, किसी भी मूवी ने 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं की। इसी के लिए अभी जो देखिए सालार मूवी जो है, प्रभास के जितने भी फैंस देखिएगा, हम सब प्रभास के फैंस हैं, तो हम सब तो जाएंगे ही जाएंगे प्रभास की मूवी देखने के लिए, ओके। और जैसे कि मैंने कहा कि शाहरुख खान के साथ न्यूट्रल ऑडियंस भी ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्ट है, तो वही सीन यहां पर उल्टा है कि यहां पर प्रभास के साथ न्यूट्रल ऑडियंस कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, एकदम है ही नहीं। तो यही का इसी चीज से प्रभास को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक चीज है कि भाई साहब देखिए, न्यूट्रल ऑडियंस प्रभास के साथ कनेक्ट नहीं है। उसका रीजन ये है कि उनकी जो पिछली मूवीज गुजरी हैं वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल पाई, 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई उन्होंने। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज बताता चलूंगी, देखिए अगर प्रभास की लास्ट मूवी बाहुबली 2 होती ना, तो सच बता रहा हूं 1800 करोड़ कमाई थी इस मूवी ने। तो अभी ये सालार का जिस लेवल पे क्रेज होता ना भाई साहब, तबाही मच जाती डंकी, जब डंकी के मेकर्स को डरना पड़ता। सच बता रहा हूं, इसकी डंकी तो 1 साल पहले से लॉक्ड है ना, उसकी रिलीज डेट। अगर सालार अपनी मूवी को अनाउंस करते हैं उसी डेट पे, तो भाई साहब तब भी डंकी को डरना होता, डंकी को डरना पड़ता, क्योंकि गाइस प्रभास की जो पिछली मूवी थी वो बाहुबली 2 थी, जिसने 1800 करोड़ कमाई थी। और जो सबको पता है, तब भाई साहब फैन बेस, न्यूट्रल ऑडियंस भाग कर जाती है थिएटर। लेकिन अभी सीन एकदम उल्टा चल रहा है। जो चल रहा है कि देखिए गाइस, 2023 में फर्स्ट आई पठान, 1000 करोड़, नया रिकॉर्ड, तबाही। उसी के साथ आई अब जवान, उससे भी बड़ा नया रिकॉर्ड और उससे भी बड़ी तबाही। तो भाई साहब ये होता है, तो जिसके लिए भी शाहरुख खान को, डंकी के मेकर्स को
किसी भी चीज की टेंशन लेना है नहीं, डरना तो है ही नहीं कि भाई साहब सामने हमारे सालार मूवी है जिसके साथ हमारा क्लैश होने वाला है। तो ये सब चीजों से तो कोई एक सेंस बनता नहीं है भाई, एक मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, कि इसकी सालार की वजह से डंकी पोस्टपोन हो रही है। तो ये चीज मैं नहीं मानता भाई साहब। देखिए गाइस, मुझे ऐसा नहीं लगता कि डंकी पोस्टपोन की कोई रीजन बनता ही नहीं है। अगर डंकी पोस्टपोन हो जाती तो कहां जाएगी, 2024 में चले जाएगी। तो भाई साहब रिलीज डेट्स है कहां, दो स्पेशल डेट्स होंगे, एक 15 अगस्त होगा, एक ईद पे होगी। तो ईद पे ऑब्वियसली बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है भाई साहब, उसी के साथ भी एक और मूवी क्लैश होने वाली है। तो उसको जो सीन बनता ही नहीं है वहां से, तो इस डंकी को तो आना है ही नहीं। उसी का 15 अगस्त पे पुष्पा 2 बैठी है भाई, पुष्पा 2 हिंदी ऑडियंस को खा जाएगी भाई साहब। पुष्पा के टाइम पे हिंदी ऑडियंस भाग कर गई थी भाई साहब। सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, खतरनाक तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पुष्पा में हिंदी से आया था भाई। तो पुष्पा 2 में तो तबाही होनी ही होनी है। तो कोई सवाल ही नहीं है कि 15 अगस्त को आता है। अगर हम जनवरी ले लेते तो भाई साहब देखिए, जनवरी में तो फाइटर है, और उसी के साथ एक और फिल्म है जो उसके मिड में या लास्ट में आने वाली, जिसका मुझे नेम अभी पता नहीं चला है। तो गाइस अब देखिए ये सब है, फिर कल की भी आने वाली है। तो क्या सारा सीन चल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। तो मतलब क्या सोच रहे हैं डंकी के मेकर्स की, कहां ले जाएंगे मूवी को। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अपडेट आई है ये करेक्ट है, लेकिन अपडेट आई तो मुझे लगा शेयर करना तो बनता है, क्योंकि भाई साहब अपडेट जो आई है वो एकदम तगड़े सोर्स से आई है। तो भाई साहब देखते हैं क्या अपडेट उन्हें भी कहीं ना कहीं से मिली ही होगी। तो इसीलिए तो देखते हैं भाई अब क्या होता है, कैसे होता है कि अभी डंकी पोस्टपोन होती है नहीं होती। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी ओपिनियन अगर यहां दिया जाए तो उस हिसाब से डंकी पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि राजकुमार हिरानी को किसी चीज का डर नहीं है, शाहरुख खान को किसी चीज का डर नहीं है। डरना चाहिए तो अभी सालार के मेकर्स को डरना चाहिए। प्रभास की लास्ट जो 3 मूवीज है वो बहुत बुरी तरीके से गुजरी है। अभी मैं मानता हूं कि भाई देखिए प्रभास के फैंस अभी मुझसे नाराज हो जाएंगे, भाई तू क्या कह रहा है, ये वो फला फला ये वो। तो देखिए गाइस, सच जो है वो सच है। मैं आप सबको हमेशा से कहता हूं, देखो भाई जो चीज रियलिटी है, जो चीज सच है वो चीज सच है। क्योंकि देखिए आप सब एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह सोचकर देखिए भाई, एक नॉर्मली सोच के देखिए, आप ना प्रभास के फैन हो ना एसआरके के फैन हो, आप बस एक नेचुरली सोच कर देखिए कि भाई देखिए प्रभास की जो लास्ट मूवीज थी वो बुरी तरीके से गुजरी है, और शाहरुख खान की जो लास्ट मूवी है तबाही तरीके से गुजरी है। 1000 करोड़ की टॉप ऑफ नेक्स्ट लेवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है भाई साहब, दोनों की दोनों मूवी। अभी डंकी, अभी जवान ने तो ये 1100 करोड़ प्लस कर ही लिया है। तो देखिए गाइस ये लेवल है। सालार को डरना चाहिए, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग डंकी पोस्टपोन होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि डंकी पोस्टपोन होने वाली है भाई। कोई रीजन, कोई सेंस, कोई सीन, कोई साइंस निकलता ही नहीं है, कोई चीज बनती ही नहीं है कि जिसकी वजह से डंकी पोस्टपोन हो जाए भाई साहब। हर तरीके से डंकी तो तबाही करने वाली है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सालार के मेकर्स, कुछ जो उनके हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ थोड़ा पंगा चल रहा है, कुछ मतलब धमकी अमकी के टाइप पे चल रहा है। तो अभी उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे भाई, लेकिन वो अलग मैटर है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सकते हैं सालार के मेकर्स, लेकिन भाई साहब उन्होंने जो ये डेट चुनी है ना, ये डेट ठीक नहीं चुनी है भाई साहब। डंकी के साथ क्लैश क्या करते हो भाई सालार, क्योंकि गाइस ये कहने का मेरा ये रीजन था कि देखो भाई सालार जो मूवी है इसको हम सोलो में बहुत बढ़िया तरीके से, अगर ये डंकी के साथ क्लैश होकर ये 1000 करोड़ कमाती है तो हम इसको, जब ये अकेले रिलीज होती है फ्रेश रिलीज डेट पे, तो हम इसको 1500 करोड़ तक लेके जा सकते हैं भाई साहब। ये होता है एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे 1000 करोड़ कमा सकते हैं, उनको 1500 करोड़ ऐसे ले जा सकते हैं। ये मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि भाई साहब डंकी इज नॉट पोस्टपोन्ड। मेरे अकॉर्डिंग अगर अपडेट ऐसा कुछ आता है, कंफर्मेशन आती है कि डंकी ऑफिशियली पोस्टपोन्ड है, क्या है नहीं है, जहां तक की अपडेट है डंकी का अक्टूबर के एंड में हमें एक पोस्टर देखने को मिलेगा, और उसके बाद शाहरुख खान की बर्थडे पे 2 नवंबर है, तो उस टाइम पे हमें डंकी का टीजर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है अगर ये पोस्टपोन्ड हो तो हमें उस पोस्टर के साथ, उस टीजर के साथ, उस वीडियो के साथ हमें न्यू रिलीज डेट पता चल जाए। लेकिन ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो भी जाए तो अब भाई साहब क्या कर सकते हैं, लेकिन अपडेट के अकॉर्डिंग यही है कि ऐसा आने वाला है। उसका जो फर्स्ट मटेरियल आने वाला है वो एक पोस्टर होने वाला है जो अक्टूबर के एंड में, उसके बाद शाहरुख खान की बर्थडे पे ऑब्वियसली टीजर आने वाला है जो एकदम तबाही होने वाली है डंकी की। और उसी के साथ सालार का भी यही सीन चल रहा है कि भाई साहब कि सालार का जो सीन चल रहा है वो सालार के मतलब प्रभास के बर्थडे पे 23 अक्टूबर को टीजर आने वाला है, मतलब ट्रेलर नंबर 1 आने वाला है। इसका मतलब है भाई साहब जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग कि भाई साहब जो टीजर आने वाला है, मतलब जो ट्रेलर नंबर 1 आने वाला है, उसके अंदर 2 से 3
यूनिक नई तरीके से, मतलब एक एक्स्ट्रा जो सीन्स होते हैं उसको ऐड किया गया है इस ट्रेलर के अंदर। भाई साहब, प्रशांत नील ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तभी जाकर वो कोई डिसीजन लेते हैं, तभी जाकर वो कुछ एक्ट करते हैं। भाई साहब, मतलब अब 2 से 3 सीन उन्हें लगा होगा कि भाई साहब इसको ऐड करना जरूरी है, तब जाके उन्होंने ऐड किया होगा, और तब जो अब क्रेज होगा भाई, मजा आने वाला है। तो एकदम, तो बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं, सबसे ज्यादा डंकी को लेकर, और उससे भी ज्यादा सालार के ट्रेलर को लेकर, मतलब टीजर को लेकर, ट्रेलर नंबर 1 को लेकर, जो 23 अक्टूबर को आ रहा है प्रभास की बर्थडे पे। तो एकदम मजा आ जाएगा भाई साहब, बहुत ही भाई ट्रेलर का बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं मैं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा इंतजार है। तो फाइनली भाई साहब, बस अब इंतजार करते हैं क्या होने वाला है। और अगर डंकी को लेकर कोई, पोस्टपोन को लेकर कोई न्यूज आती है, अपडेट आती है, तो कंफर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपका भाई आपको बताएगा। तो होप सब आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहे। अगली वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।